नमस्कार दोस्तों, दीपक उपाध्याय शो में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कॉपर की डिमांड, सप्लाई और इसके प्रोडक्शन के बारे में। भारत में कॉपर की डिमांड लगातार बढ़ रही है, लेकिन भारत कॉपर के मामले में नेट इंपोर्टर ही है। भारत में हर साल 18 लाख टन से ज़्यादा कॉपर की मांग होती है, लेकिन जो उत्पादन है, जो सप्लाई है डोमेस्टिक, वो सिर्फ 4.5 से 4.5 लाख टन ही है। इसलिए हमको इस मेटल को आयात करना पड़ता है और हम इसके नेट इंपोर्टर हैं। जैसे कि क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, डीजल के लिए हम नेट इंपोर्टर हैं, दुनिया जहान के दूसरे देशों पर निर्भर है, उसी तरह से ही कॉपर पर भी हम आयात के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। ऐसे में इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कॉपर की जो सप्लाई है उसको सिक्योर कैसे किया जाए। भारत में कुछ ही कंपनियां हैं जो कॉपर का उत्पादन करती है। उनमें से एक हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, जो एक सरकारी कंपनी है, और इनके सीएमडी संजीव कुमार सिंह जी से हमने खास बातचीत की। आपका दुनिया भर में कॉपर की डिमांड को किस तरह से देखते हैं आप? कॉपर की डिमांड अभी आने वाले समय में खास करके डेटा सेंटर के यूसेस के बढ़ने से काफ़ी बढ़ गई है। और हम लोग ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल्स, इन सब की बात कर ही रहे हैं। आप तो देख ही रहे हैं पूरे विश्व में किस तरह से वेदर परिवर्तन हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग जब ज़ीरो एमिशंस की तरफ बढ़ रहे हैं तो कॉपर तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। आप कोई भी चीज़ की बात करिए, ग्रीन स्टील, ग्रीन एल्यूमिनियम, ग्रीन एनर्जी, कुछ भी बात करिए तो उसका रास्ता कॉपर से ही गुजरता है। क्या वजह थी सर जो इतने सालों से हम लोग कॉपर में कुछ बहुत अच्छा नहीं कर पाए? उसके देखिए दो मेन कारण थे। एक तो हमारी कुछ माइंस जो है ना बंद हो गई थी, क्योंकि एलएमई का प्राइस बहुत गिर गया था। तो एक प्राइस के बाद आप जानते ही माइनिंग ऑपरेशंस वाइबल नहीं रह जाते हैं, तो उस समय हमारी माइंस बंद हो गई। और जब दोबारा से वो बढ़ी, प्राइसेस ठीक हो गई, हमारी माइंस तुरंत खोल नहीं पाई, जो एक पहला वजह था। दूसरा वजह ये था कि हमारे देश में और जगहों पे कोई डिपॉजिट्स नहीं मिले। आप देखिए, मालंज खंड हमारी जो माइन है सबसे बड़ी, वो भारत का सबसे बड़ा डिपॉजिट है। उसके बाद से आज तक हम लोगों ने मालंज खंड जैसा कोई डिपॉजिट खोज नहीं पाए। छोटे छोटे डिपॉजिट्स हैं, बट वो वाइबल नहीं होते। तो ये दो बेसिक कारण थे। और कॉपर हमेशा क्या होता है कि नीचे से आता है, तो आपकी ना जैसे ही ऊपर से माइनिंग कर लेते हैं, जब आप नीचे जाते हैं तो ना ही कॉस्ट ही नहीं, आपका ग्रेड भी बहुत अच्छा नहीं रह जाता है। तो यही दो कारण थे जिनकी वजह से। लेकिन अब हमारी माइंस खुल गई हैं, तो वो सारी समस्याएं नहीं हैं हमारे पास। हम लोग अब आने वाले कुछ सालों में प्रोडक्शंस को 3 गुना करेंगे, 30-31 तक। सिंह साहब, कौन कौन सी नई माइन आपकी खुली है और वो क्या इनको खुला नहीं बोलेंगे, इसको हम रीस्टार्ट बोलते हैं। जैसे राखा एक माइन है हमारी घाटशिला में, जो 2001 जुलाई से बंद थी, वो हमने खोला है। वो एमडीओ मोड में चलेगी और उसके डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ शुरू हो गई, प्री माइनिंग एक्टिविटीज़, जैसे पानी निकालना, रोड्स बनाना और सब। और वो हमें लगता है 26-27 में प्रोडक्शन में आ जाएगी। और केंदाडी एक माइन वो भी बंद थी, वो भी हमारी अक्टूबर महीने में उसका लीज साइन हुआ, तो उसको हम दिसंबर से प्रोडक्शन में ले आएंगे। उसका टारगेट वैसे 0.2 है, तो हम 6 महीने के हिसाब से 0.1 होता है, लेकिन हम 4 महीने में कोशिश करेंगे कि 0.1 कम से कम प्रोड्यूस करें। और सुरदा जो हमारी लास्ट ईयर चालू हुई है, वो अब आ गई है प्रोडक्शन में। और सुरदा और केंदाडी मिला करके हमारा लक्ष्य है कि कम से कम हम 0.3 मिलियन टन्स घाटशिला से आईसीसी ग्रुप ऑफ माइन से प्रोडक्शन करें। तो कुल मिला के आपका कितना प्रोडक्शन हो जाएगा? देखिए, अगर हम 0.3 यहाँ से करते हैं और 2.9 करते हैं मालंज खंड से, तो 3.2 हो गया। और लगभग 0.8 हम करेंगे, 0.8 से ज़्यादा ही करेंगे, बट हम आपको लोअर साइड बता रहे हैं खेतरी से, तो हमारा 4 के आसपास बन रहा है। 4 थोड़ा टफ है, हो सकता है 3.98 हो, 3.95 हो, बट लक्ष्य हमारा 4 है। तो उससे कंपनी के जो रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में क्या, वो तो देखिए, असर दिखते हैं? प्रॉफिटेबिलिटी तो हम नहीं बता पाएंगे, सब बाहरी एलएमई के प्राइस पे निर्भर करता है, बट रेवेन्यू निश्चित बढ़ेगा अगर प्राइसिंग बढ़ती है। लेकिन हमारे प्रोडक्शन के हिसाब से जैसा हम कर रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ना चाहिए। तो सर, इंटरनेशनली बहुत अभी डिमांड चल रहा है कॉपर के अलावा सिल्वर का भी और हाँ, गोल्ड का भी, और प्राइस लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में जो रॉ मटेरियल आप बेच रहे हैं उसका प्राइस भी उस पर नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये इतना ना एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अचानक से गिर जाएगा कल, तो हम नहीं कह सकते। अभी 2 क्वार्टर्स हमारे पास बचे हुए हैं। एक क्वार्टर हो गया, आपने रिजल्ट्स देखे अच्छे हुए। 11 तारीख को फिर मेरी बोर्ड मीटिंग है, शाम को आपको पता चल जाएंगे हमने कैसा किया है।
उससे आप आगे के 2 क्वार्टर्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी मेरा बोलना कुछ उचित नहीं है, लेकिन हम प्रोडक्शन पे फोकस करते हैं। देखिए हमारा एज अ माइनर मेरा एक ही ध्येय है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉपर देश हित में प्रोड्यूस करें। मेरा बस एक ही पॉइंट होगा, हम अच्छा करेंगे, कम खर्चों में अपने को ऑपरेशनल एफिशिएंसीज में अपने को काम करेंगे तो निश्चित हमारा फ़ायदा बढ़ेगा। तो इथे CMD साहब हिंदुस्तान कॉपर के जो